उन्होंने चाबी खोज ली आते बाइक की और नाम पूछा, क्या नाम है? सलमान। कहाँ का रहने वाला? नांगलोई का। और इतना मेरे को उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सलमान। सलमान जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ 17 तारीख को? 17 तारीख को भाई मैं गाँव में फेरी मार रहा कौन से गांव में? था। कराला गाँव में जी। फेरी मार के निकल रहा था। गाँव में एक ताऊ मिले रास्ते में मेरे को, कह रहा पप्पू डेयरी वाला भैंस बेच रहा है। वहाँ पे गया मैं, आते हुए बाइक खड़ी करी मैंने वहाँ पे जाके। जी। डेयरी में से आवाज़ मारी, 3-4 लड़के निकल के आए। उन्होंने चाबी खोज ली आते बाइक की और नाम पूछा, क्या नाम है? सलमान। कहाँ का रहने वाला? नांगलोई का। और इतना मेरे को उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। बाहर मारा उन्होंने मेरे को, 1.5-2 घंटा बाहर मारा। फिर मेरे पाँव में रस्सी बांध के बाहर ले गए मेरे को, बाहर चौक पे वहाँ मारा। तो ये जो पप्पू डेयरी वाला है, क्या आप इसको पहले से जानते थे? नहीं, पहले से आप इन्हें नहीं नहीं जानते? जानता। जब आपको वहाँ डेयरी पे जब आप डेयरी पे पहुंचे और जो 4 लोग आए आपको मारना पीटना शुरू किया, तो क्या कुछ वो आपसे कह भी रहे थे या फिर अचानक ही आके आपके ऊपर हमला कर दिया? न अचानक आते बस उन्होंने चाबी निकाल ली, चाबी निकाल के उन्होंने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। नाम पूछते ही सलमान नाम पूछते ही मारा है। किसी प्रकार की कोई वजह नहीं बताई कि क्यों कुछ नहीं, मारा गया? कुछ नहीं बताया उन्होंने। और मारना शुरू करा उन्होंने, मारते रहे मेरे को। मैं उनसे भाई सवाल जवाब कर रहा, सवाल जवाब की पूछ रहा, भाई क्या बात है? कुछ नहीं पूछा उन्होंने, मार रहे थे बस मेरे को। इस मारपीट की घटना कितने देर चली थी वहां पर? तकरीबन 5.5 घंटे मारा उन्होंने मेरे को। 5.5 घंटे में? हाँ। 5.5 घंटे में कोई आपको बचाने के लिए वहां पर नहीं आया? कोई नहीं आया। जो भी आ रहा कह रहा कटुआ मारो, मुसलमान है मारो, बस यही बोल रहे। जो भी लड़का आ रहा था वहाँ पे मारने की बोल रहा था। एक अलग समुदाय के प्रति होने की वजह से आपको मारा या फिर आपके काम की वजह से मारा? नहीं, मेरे को धर्म धर्म की वजह से मारा मेरे को। धर्म विशेष पर मारा है हाँ। आपको? जब आपने या आपके परिवार ने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया, उस समय क्या हुआ? कॉन्टेक्ट तो सर किसी चीज़ से नहीं हुआ। फ़ोन मांग रहा, मैंने फ़ोन करना, भाई साहब घर पे, घर सब परेशान हो रहे होंगे। उन्होंने फ़ोन दिया ही नहीं, स्विच ऑफ करके रख रखा था। पापा के पास ही फ़ोन कर रहा था मैं, फ़ोन नहीं करने दिया उन्होंने। पता ही नहीं चला किसी को। 5.5 घंटे हो गए मेरे को। पानी मांग रहा, पानी नहीं दिया पीने के लिए। उन्होंने मेरे को पेशाब दिया, मैंने भाई पानी पिला, पानी नहीं दिया उन्होंने मेरे को। पेशाब पीने के लिए दिया, पानी पिए नहीं मैंने वो। फिर बोले जय सिया राम बोल। मैंने भाई क्यों बोलूँ? मार मार के मेरे को बोले जय सिया राम बोल, मैंने बोला नहीं। सिर्फ एक धर्म विशेष का नारा हाँ। लगाने की वजह से आपको इतना मारा हाँ, गया? इतना ही मारा मेरे को। धर्म की वजह से मारा मेरे को। ये मुसलमान है, जो भी आ रहा मेरे को मुसलमान जो नाम ले रहा, नाम पे मार रहा। जो लड़का आ रहा वहाँ पे नाम पे मेरे को मार रहे थे। इस मारने की जो घटना हुई है, एक पप्पू डेयरी वाले के अलावा और कौन कौन शख्स वहां पर मौजूद थे? या किसी का नाम वो ले रहे हो, किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले रहे हाँ, हो? 3-4 का नाम तो मेरे को ध्यान है। एक मजरी गाँव, एक मजरी का है विजेंदर, जी। एक काला है, एक मोटा मोटा नाम ले रहे थे लड़के का, 25-26 साल का लड़का। वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा है भी हो रहा था। फिर मेरे को मारा ना उन्होंने। 5.5 घंटे हो गया, अब इसको रोकी राणा को देंगे, वो लगाएगा ठिकाने में से, ये बोल ये रहे थे। रॉकी राणा कौन है? ये तो मैं जानता नहीं, कह रहा रोकी राणा को देंगे। ये रॉकी राणा को भी आप नहीं हाँ, जानते? नहीं जानता उसे तो। फिर दिल्ली पुलिस ने जब आपको हॉस्पिटल में से छोड़ा है, उसके बाद से कभी कांटेक्ट हुई दिल्ली पुलिस वालों से? नहीं, वो जब से आए नहीं हो, उन्होंने मेरी रिपोर्ट भी नहीं बनाई। वहाँ ले गए मेरे को, ऐसा ही पता नहीं क्या डॉक्टर से क्या बोले, मेरी एमएलसी पे हल्की बनवा दी। डॉक्टर से बोल के उन्होंने डॉक्टर से बोल के एमएलसी पे एमएलसी पे लगवा हल्की दी? बनवा दी। हाँ। कौन सा हॉस्पिटल की घटना है संजय ये? गांधी की। संजय गांधी। हाँ। वो फ़ोन मांग रहा है, मैंने भाई पापा से फ़ोन करना, घर पे बोलूँगा, परेशान हो रहे होंगे। ना तो ऐसा ही नहीं दिया फ़ोन मेरे को, ना किसी ने। कह रहा भाई अब जाके थाने में बात करियो। मैंने फिर हॉस्पिटल के स्टाफ से लिया फ़ोन, जब मैंने पापा से फ़ोन करा था। पापा आने की बोले, पापा को आने नहीं दे पुलिस वालों ने, कि तुम्हारा लड़का यहीं आ रहा है। तो जब आपने अपने पापा को फोन किया, आपके पापा कहाँ पर थे उस वक्त? पापा यहीं थे, थाने में ही थे। क्या उन्हें पहले से पता चल चुका था कि आपके साथ ये घटना हुई है, या थाने किस लिए गए थे? वो थाने मेरी वजह से गए थे कि मैं सुबह जाता था 6 बजे में, 6 बजे आता था, 10-11 बजे उल्टा आ जाता था फेरी करके मैं। पापा कह रहे इतनी देर हो गई आए नहीं, 4 बजे फिर हॉस्पिटल वहीं गए थे थाने में, मेरी पूछने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। और पुलिस वालों ने खुद कह दिया तुम्हारा लड़का है, पकड़ रखा वहाँ पे। फिर पापा जा रहे थे मेरे पास आने के लिए, वो भेजा नहीं पुलिस वालों ने, वहीं बैठा के रखा। जब वो हॉस्पिटल में आपके पास आ रहे थे तो पुलिस वालों ने जाने नहीं हाँ, दिया? मना कर दी। पुलिस वाले ने बोला ये, तब हमने बोला भाई सलमान और ये सलमान में का मगर लागत आ रहा था। पुलिस वाले बोला सलमान
चोर का पापा है। तब मगर हमको चोरी चारी नहीं करते बाबू जी। हमारा 12 बजे बाद बेकसूर बच्चा है वो। हम रात का पानी जब की जब उड़े अड़ेगा तो मैंने कहा चोर चार नहीं हम। मगर बाबू जी हमारे जब पूरी ताकत कर ली तो कहीं भी तो दिल्ली की पैदाश में हमारी। क्या आपके साथ में कुछ और जैसे आपसे कोई सवाल वगैरह वो कर हाँ रहे हैं? सवाल कर रहे थे, क्या कहते हैं? कह रहा नांगोली में तुमने दंगे करे मुहर्रम वाले दिन, मेवात में दंगे करे, हमारे में उसमें क्या मैटर। मैंने उनसे बोला भाई हमारा क्या मैटर, उससे हम कोई मेवात में रहते हैं, ये रहते हैं हम तो। फिर मस्जिद को गाली दे रहे, कुरान शरीफ को गाली दे रहे, अल्लाह को गाली दे रहे, हमारे धर्म को सबको गाली दे रहे थे। वो कह रहा मुसलमान को जड़ से हटाना है, इनके बहुत इनका टाइम अब जा लिया। कह रहे जब तक मोदी जब तक तुम जी नहीं सकते। मेरे से उल्टी सीधी बातें करे, मेरे पैसे भी थे कुछ कम 1.5 लाख रुपए, वो भी खोस लिए उन्होंने। पुलिस वालों ने ना पैसे लिखे ना फोन लिखा, बाइक और फोन पुलिस वाले लेके गए वहां से, उन पैसे लेके पैसे नहीं लेके गए। रिपोर्ट ही नहीं लिखी पुलिस वालों ने सही करके मेरे और जो फोन फोन है वो थाने में। थाने के अंदर। हाँ तो क्या मोटरसाइकिल को लेने के लिए कोई घर का सदस्य वहां पे गया? मैंने करी बात उनसे। नहीं बात करी थी, पता नहीं पापा से हुई थी, जी वकील साहब ने मना कर दी। कम से कम 4-5 दिन लोगों को खुद बुलाते, उन्होंने बुलाया नहीं। फिर हम वहाँ गए सीधा हाई कोर्ट में, जी सुप्रीम कोर्ट में गए थे वकील साहब के पास। उन्होंने एप्लीकेशन डाली, कर आप किसी के तरीका फोन आए मत जाना। वो खुद उनका फोन है, हम उठा ही नहीं रहे। वकील साहब ही करेंगे हमारे जो कुछ करेंगे। कुछ कम 1.5 लाख रुपए उन्होंने वो भी लिखे। हाथ में मेरी 4 उंगली टूटी हुई है, इसका भी कुछ रिपोर्ट नहीं बनाई पुलिस वालों ने। आप दिल्ली सरकार और प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं बस। आपको और आपके परिवार को इंसाफ मिले, हाँ। बस इतनी बात चाहते बस हैं। अपना नाम बताएं। बाबूदीन नाम है सर। बाबूदीन जी, सलमान आपकी क्या लगते हैं? बेटा है मेरे। क्या घटना हुई थी, एक और घटना आप बताएं। घटना जो इसकी हुई, मेरे को यहाँ खबर लगी कि आपके बच्चे को पकड़ रखा है कराले गांव में। जब मैं हम कराले गांव में 2 साथी गए, एक हम मेरे महबूब भाई हम यहाँ से गए तो हम वहाँ 3:30 बजे पहुँच चुके थे। इसके साथ घटना हो रही थी गांव के पल्ली तरफ दादा मांडू के जोड़ पे। पप्पू डेरी वाले ने पकड़ के इसको इसको मार रहे थे। मैंने सोचा भाई मैं वो पहुँच जाऊँगा तो हमने वहाँ जाना सही नहीं समझा। मैं सोचा हम जाएंगे तो हमारे को मारेंगे वो, इस वजह से हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो हम सीधे थाने गए 4 बजे, दोनों महबूब और हम दोनों थाने चले गए 4 बजे। तो हम वहाँ थाने पे जाकर कि आप कैसे आए? बस सर हमारा बच्चा है और कराले गाँव में पकड़ रखा है। क्या तुम्हारा बच्चा चोर में? जी चोर है। तो हम एक गोली क्या, हम किस गोली खाएंगे? हम व्यापारी आदमी, हम चोरी नहीं करते भाई, नाम चोर है। जब चोरी कर रहे थे 10:30 बजे इसको पकड़ा है, 11:45 बजे उन्होंने 5 बजे तक इसको मारा है। अब उनका अगर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो हाथ के हाथ ही पकड़ के पुलिस को कॉल मारते, पुलिस को कौन मारते? उन्होंने कानून का उल्लंघन करा और उन्होंने इसको मारना शुरू कर दिया। 5 बजे तक मारा इसको। मैं थाने गया, मैं थाने में बोला सर हमारा बच्चा वहाँ पकड़ा हुआ है। कहना सर आप ये बैठ जाओ, आपके बच्चे को लेने के लिए पुलिस गई है। तो वहाँ मैं 7 बजे तक बैठा रहा। 7 बजे किसी का इसने हॉस्पिटल से, इसने सलमान ने फ़ोन नंबर लेके किसी का मोबाइल लेके मेरे पास कॉल आई। कहने लगा भाई आपके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इमरजेंसी में है और इससे चला नहीं जा रहा है, अपने बच्चे को ले जाओ आगे। तो मैं तुरंत ही थाने में गया। मैंने पुलिस वाले से बोला भाई साहब मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, अब मेरे को हॉस्पिटल जाना है और उसको हालत ज़्यादा ख़राब है, इमरजेंसी में है, अब उसको मैं लेके आपके साथ ही आ जाऊँगा थाने में। कहने नहीं आप कहीं नहीं जाओगे, आप ये बैठो। तो हमारे को उन्होंने जाने नहीं दिया, वो थाने में बिठा कर रखे। उसके बाद 9 बजे इसको लेके आए थाने में, 9 बजे रात को। तो इसको मारा, मैंने इसकी हालत देखी। वहाँ और भी आदमी खड़े थे, औरतें खड़े थे, हिंदू परिवार से खड़े थे बेचारे। वो औरतें भी थी, उसमें महिलाएं भी थी और जेंट्स भी थे। उन्होंने इसकी हालत देखी, कहना ये किसने मार रखा है? मैं कहा भाई ये भला आदमी, ये जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं और पैसे छीने जा रहे हैं कि तुम मुसलमान हो, तुमने नांगलोई में मुहर्रम में झगड़ा किया है, तुम्हें तो अब तुम्हारा तो पत्ता काटना है। तो इस तरीके से हमारे पे अत्याचार हो रहा है भाई। उसके बाद फिर हमने पुलिस वाले को, वकील साहब बुला लिए। वकील साहब ने कहा कोई 10 बजे वहाँ से निकल पड़े। वहाँ से 10 बजे निकले हम, तो पुलिस वाले ने उल्टा बुलाया हमारे को, ऐसे ने बुलाया। मैं कहा सर हम हमारे पैसे लिखो आप। तो उसने पैसे नहीं लिखे। थाने एसओ के पास गया, क्या तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? मैं कहा व्यापारी आदमी है। इस टाइम दूध की भैंस कम से कम 1 लाख से ऊपर आ रही है। और ये दूध की जो बागड़ी भैंस है, कट्टू भैंस, बागड़ी भैंस जो हम गाजीपुर मंडी बेचते हैं, तो वहाँ के लिए भैंस 50,000 की, 55,000 की, हम 1-1 लाख की भैंस ले लेते हैं, 1.5 लाख की कट्टू भैंस ले लेते हैं हम बागड़ी। तो तुम्हारा पैसे, हमारे पैसे नहीं लिखे, क्या तुम जाओ। हमारे को भेज दिया। फिर रास्ते में फोन आया वकील साहब का, वकील साहब से वापसी बुलाया, वापसी गए। मैं सर हमारे को क्यों बुलाया? वापसी कहना गाँव वाले आ रहे हैं। मैंने कहा जी अब 10:30 बज रहे, 1 घंटा हमारे को वेट होगा करते करते, और गाँव में से दारू पी के गाँव वाले आएंगे, हमारे साथ वारदात करेंगे यहाँ, इसका कौन जिम्मेदार होगा? कहना भाई थाने में तो आपसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा। मैं भाई थाने में नहीं करेगा, हम थाने से बाहर जाएंगे घेवरा की तरफ,
उधर भी आपके थाने में जंगल है, हम जाएंगे कंजावला की तरफ, उधर भी जंगल है, हमारे पास साधन भी नहीं है। तो मैं सर ऐसे बात सही नहीं है। तो उन्होंने कहा रुक जाओ, बताता हूँ मैं। तो उसको थोड़ी देर बाद बात गया, कहते आप जाओ, आप सुबह आ जाना, सलमान को लेके ये सहन कर देगा। तो वहाँ से हम चले आए, फिर थाने में से फोन आया, चला भाई आप ऐसे करो, इस लड़के को यहाँ ले आओ थाने में, और ये गाँव में ले जाएंगे, पहचान करेंगे। मैंने कहा सर हम गाँव में नहीं जाएंगे, हमें हमारी जान का खतरा है। हम गाँव में जाकर उसका नाम लेंगे, पप्पू डेरी वाला, सुरेंद्र मजरी वाला, विजेंद्र मजरी, पप्पू डेरी वाला, एक ललित और एक काला, इन चारों को पकड़ो। दादा मांडू पे इनकी डेरी है, वो सबके नाम बता देगा कौन है। तो क्या उसके बाद में पुलिस वालों ने दोबारा कभी आपको संपर्क किया? नहीं, पुलिस वालों ने कोई संपर्क नहीं किया। हमने जो काम कराएंगे वकील साहब से कराएंगे। वकील साहब ने हमारी रिपोर्ट देखी, उसने FIR भेजी। FIR जो भेजी उसने 2 दिन बाद भेजी है। FIR में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है सर, उसमें हल्के फुल्के केस लगा दिए। वो भी उनके वो नहीं लगाई जो इनके साथ लगनी चाहिए, वो नहीं लगाई। हम तो सर इंसाफ चाहते हैं। देखो हम व्यापारी लोग हैं, हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से माल लेके आते हैं, अपनी गाड़ी लोडिंग करके हम गाजीपुर मंडी ले जाते हैं। गाजीपुर मंडी जो है सरकारी मंडी है, वो सरकारी मंडी है। बकरा मंडी, भैंस मंडी, मुर्गा मछली मंडी, सारी मंडी वहीं पे। हमारी मंडी जो जिसमें हम काम करते हैं वो बकरा और भैंस मंडी है। हम दोनों काम करते हैं, बकरियां भी लेते हैं, भैंस भी लेते हैं। तो हम जब रास्ते में गाड़ी ले जाते हैं, हमारी गाड़ियों को कॉल मारते हैं पीछे से कॉल मारते हैं, गाड़ी में गाय है, गाड़ी रोक ली जाती है। हमारी गाड़ी में चेक नहीं करते कि इसमें भैंस है, बकरी है, वो उतरते मारना शुरू कर देते हैं कि इसमें गाय है। मैं कहा भाई गाय है तो पुलिस आता है, आप ये चेक करो। तो ये चेक करके गाड़ी को सीधी हमारी गाड़ी लूट ली जाती है, हमें माल नहीं मिलता है। वो हमारे को मारते हैं, वही पुलिस भी रोक लेती है। पुलिस भी इनके साथ मिले हुए हैं, कुछ वारदात करते हैं हमारे साथ। ये माल जाके काजी हो रजौरी गार्डन कहीं माल गपत कर देते हैं, हमारे को माल नहीं मिलता सर। हम बहुत परेशान हैं, गरीब लोग हैं, हमारा दादलाई काम है। हम कास्ट बंजारा से हैं, बंजारा कास्ट हमारी बिरादरी है। हमारा दादलाई काम 24 घंटे का यही है सर। हम तो सरकार से इंसाफ चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जिसने कानून का उल्लंघन किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर हम अगर इसको हमारे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा तो इस बात का हमें सबूत दें। और आप सलमान को कब से जानते हैं? सलमान को मैं तो बहुत दिनों से जानता था, क्योंकि मेरा आना जाना यहाँ पे होता था, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो मेरा सभी एरियो में घूमना होता है। इस तरह की कोई भी घटना होती है, चाहे वो किसी के साथ में होती है, तो मैं आता रहता हूँ। तो मुझे सलमान का मुझे रात के 11 बजे मालूम हुआ, तीसरे दिन, मतलब एक दिन के बाद से दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ। रात के 11 बजे मुझे किसी ने मैसेज किया या कॉल की मुझे कि ऐसी बात है कि एक बंदे के साथ, जो सलमान नाम का बंदा है, उसके साथ में इस तरह की घटना हुई है। तो मैं रात को, उसी रात में मैं खाने बैठा हुआ था। मैं तुरंत बोला अपनी टीम को, मैंने बोला फटाफट आप आ जाओ, चलते हैं हम कहाँ पे। बोला ऐसे सलमान के साथ ये घटना हो गई है। तो हम यहाँ पे आने के बाद से जब मैंने सलमान से मिला और देखा, तो मेरी आत्मा एकदम से वो हो गई, विचलित हो गई कि बोला इस तरह के लोग भी होंगे जो इस तरह के बंदे के साथ इस तरह से व्यवहार और इस तरह से मारपीट कर सकते हैं। जो ये घटना हुई है, इस घटना के बाद में क्या आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता इस बात को लेकर के प्रशासन के पास गए? हम इसके लिए आवाज़ उठाई हमने, क्योंकि जब जो डॉक्यूमेंट्स, जिस हिसाब का डॉक्यूमेंट्स आपका जो हाथ टूटा हुआ है, जिस तरह की धाराएं लगनी चाहिए उस तरह की धाराएं पुलिस ने लगाई नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो है वो तो लगनी चाहिए धाराएं। अब इनको धारा जो FIR किया उन्होंने 414 नंबर FIR नंबर है, और इसमें सिर्फ धाराएं 323 और 341 लगाई गई हैं। तो आप ये बताओ कि इससे उनका क्या होगा? इस तरह से तो उनका हौसला बढ़ता जाएगा। तो हमने इस चीज़ के लिए हमने अपने एक वकील से बुलाया था, मैंने, जो हमारी टीम के हैं। उन्होंने आके ये सारी बातें की, और बातें करने के बाद से हमने सारे जगहों पे एक एप्लीकेशन लगाया है, जो DCP SHO वगैरह सारे को यहाँ भेज दिया हमने। अब उस पर हम उसका वेट कर रहे हैं कि वो कार्रवाई इस पर क्या करते हैं, FIR में अमेंडमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो इस तरह के, मतलब प्रशासन ही इसको बढ़ावा दे रही है। अगर प्रशासन इस तरह का काम, अगर इस तरह का आज सलमान के साथ हुआ, जब उनका हौसला बढ़ेगा तो किसी और के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह की घटना, ये तीसरी घटना मेरे पास, मीर विहार में भी 2 घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं, जिसकी मैं खुद जाने वाला हूं कंजावला थाने में। लेकिन उन्होंने, गांव वालों ने और उन्होंने प्रेशर डाल के उस पर कंप्रोमाइज करा दिया। तो वो घटना न मीडिया में आ सकी और न ही थाने में FIR हो सकी। आने वाले समय में जिस प्रकार से
इनके इस घटना में किसी प्रकार की अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, आप अपनी तरफ से क्या स्टेप? सर अब देखो, अगर हम वेट कर रहे हैं पुलिस प्रशासन का कि वो अपनी कार्रवाई क्या कर, अगर वो नहीं करेंगे तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास कोर्ट से है। हम कोर्ट में जाएंगे और उसको सजा दिला के रहेंगे, इस बंदे को हम इंसाफ दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए जहां भी जाना पड़ेगा।